अमेरिका में ईरान के साथ जंग के बाद अब लगभग 60% नागरिक इसराइल को नापसंद नजर से देखते हैं। यह इस सर्वे में बात सामने आई है। दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, किस तरह से लोगों का नजरिया बदल रहा है या किस वक्त किस तरह के लोगों के सामने हालात बनते हैं। दरअसल 7 अप्रैल को जारी पीयू रिसर्च सेंटर के एक नए सर्वे से पता चलता है कि अमेरिका के नागरिकों में इसराइल और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति नकारात्मक सोच बढ़ रही है। अब ज्यादातर लोग उनके बारे में अच्छी राय नहीं रखते हैं और क़यादत पर भरोसा भी कम हो रहा है। ये आपको मैं बता रहा हूं, एक सर्वे की रिपोर्ट। ये अध्ययन, ये स्टडी 23 से लेकर 29 मार्च के बीच 3507 अमेरिकी जो एडल्ट है यानी कि वयस्क नागरिक हैं उनके साथ किया गया था और 10 में से 6 लोगों ने, जी हां, हर 10 में से 6 लोगों ने कहा कि वो इसराइल को नापसंद करते हैं। जो पिछले साल 53% था वो बढ़कर अब 60% चला गया है। ये नाराजगी का जो रेशियो है, बहुत ज्यादा नापसंद करने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है और 2022 के बाद लगभग 3 गुना हो गई है। ये हम आपको बता रहे हैं अमेरिकी नागरिकों के साथ पूछे गए सवालों के जवाब के आधार पर जो सर्वे रिजल्ट सामने आया है। बेंजामिन नेतन्याहू पर भरोसा भी इसी तरह कम हुआ है। लगभग 59% लोगों का कहना है कि उन्हें दुनिया के मामलों में सही फैसले लेने के लिए उन पर बहुत कम या बिल्कुल भरोसा नहीं है। दोनों पार्टियों में 50 साल के कम उम्र के ज्यादातर लोग अब इसराइल को नेगेटिव रूप से देखते हैं। हालांकि कुल मिलाकर 58% रिपब्लिकन अब भी सकारात्मक राय रखते हैं। आपको पता है कि अमेरिका में 2 ही पार्टी है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। तो दोनों पार्टियों के लोगों से जुड़े ये सवाल किया गया था। तो पॉजिटिव सोच रखने वाले यानी मुस्बत राय रखने वाले हैं, लेकिन युवा रिपब्लिकन में भी नकारात्मक यानी नेगेटिविटी यानी मनफी ख्याल जो है वो बढ़ रहा है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग, जो दूसरी पार्टी अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हर उम्र के समूह में इसराइल के प्रति नकारात्मक राय रखते हैं। किसी भी एज ग्रुप, जो उनकी सोच है इसराइल के तई वो काफी मनफी है। और मजहब की बुनियाद पर देखें तो यहूदी नागरिक और व्हाइट एवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट आमतौर पर इसराइल के तई सकारात्मक है यानी पॉजिटिव नजर रखते हैं, जबकि कैथोलिक, ब्लैक प्रोटेस्टेंट और बिना किसी मजहब से जुड़े लोगों में समर्थन काफी कम है इसराइल के तई। और जो मुस्लिम नागरिक हैं वहां उनमें से सिर्फ 4% लोग ही इसराइल के बारे में पॉजिटिव राय रखते हैं, सिर्फ 4%। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी सर्वे में पाया गया है कि 55% से ज्यादा लोगों को अमेरिका इसराइल संबंधों को संभालने के उनके तरीके पर भरोसा नहीं है। यह भी गौर से सुनिए, जो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के जो इसमें सवाल थे उसके जवाब में क्या सामने आया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सर्वे में पाया गया कि 55% से ज्यादा लोगों को अमेरिका इसराइल के ताल्लुकात, संबंधों को संभालने के उनके तरीके पर भरोसा नहीं है। हालांकि रिपब्लिकन का समर्थन अभी भी मजबूत है। आधे से ज्यादा लोगों ने कहा है कि गजा में इसराइल की जंग उनके लिए शख्सी तौर पर पर्सनली काफी अहम है, लेकिन 2/3 से ज्यादा लोगों ने कहा कि अमेरिका ईरान जंग उनके लिए ज्यादा अहम है। मार्च के आखिर में, अभी जो महीना चल रहा है वो अप्रैल है, तो मार्च के आखिर में जब अमेरिका इसराइल और ईरान के बीच नाजुक सीज फायर की घोषणा से पहले जो अलग अलग एजेंसी से जैसे रॉयटर्स या इप्सॉस, उसके एक सर्वे में पाया गया कि 66% अमेरिकी चाहते थे कि जंग जल्दी खत्म हो। कितने फीसदी? 66% अमेरिकी चाहते थे कि जंग जल्दी खत्म हो जाए, भले ही उसके घोषित लक्ष्य पूरे ना हुए हों। इससे पहले फरवरी के आखिर में गैलप के एक सर्वे में पहली बार यह बात सामने आई कि ज्यादा अमेरिकी जो है वह फिलिस्तीनियों के साथ सहानुभूति रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं और 41% लोगों ने फिलिस्तीनियों का समर्थन किया, जबकि 36% यानी कि फीसद में कम 41% लोगों ने फिलिस्तीनियों का समर्थन किया, उनकी हिमायत की और 36% ने इसराइल का। तो ये बदलाव हालिया सर्वे डेटा में भी दिखता है, क्योंकि बढ़ती ईंधन कीमतों और जो इकोनॉमिक प्रेशर है और साथ ही ईरान पर अमेरिका इसराइल जंग का जो एक बड़ा उसका जो असर नजर आ रहा है, खासतौर से माली जो उसके नताइज हैं, उस असर के चलते अमेरिकी शहरी इस जंग के खिलाफ होते जा रहे हैं।